जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है। एक ऐसा वार्म वेलकम, ग्रैंड वेलकम, रेड कारपेट वेलकम मोदी साहब को दिया गया है, जो तारीख का हिस्सा बन गया है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने रेड कारपेट तो होना ही था, वो तो कोई वो बात नहीं है। लेकिन जब मैं आपको मोदी साहब के इस विजिट की डिटेल्स बताऊंगी तो आपको पता ही चलेगा कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर का रशिया का ये विजिट कैसे हिस्ट्री में अपना रिकॉर्ड बना गया है। पुतिन ने मोदी को जब रिसीव किया तो उसके बाद वो उनको अपने घर लेकर गए और प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनल टूर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। यानी रशिया का प्रेसिडेंट किसी मेहमान को, प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का पर्सनल टूर दे, सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैं आपको इस विजिट की हर डिटेल बताऊंगी, सब कुछ आपके सामने रखूंगी। नरेंद्र मोदी साहब ने उसके बाद अपने जो डायस्पोरा है वहां पर, इंडियन डायस्पोरा, उससे बातचीत भी की और उन्होंने उसके अंदर ये कहा है कि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने आपको ये कहा था कि ये सेंचुरी भारत की सेंचुरी है और अब दुनिया ये कह रही है कि ये सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। लेकिन उस पर आने से पहले तो बहुत कुछ आपको बताने वाला है। ये आप याद रखें कि जो इसकी पिक्चर्स हैं, इस टूर की पिक्चर्स, जो पुतिन ने मोदी को अपने घर का पर्सनल टूर करवाया है, उसकी पिक्चर्स, ये सब मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर आप तक पहुंचा रही हूं। तो अगर आप ये पिक्चर्स, फुटेजेस, वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वहां पर मुझे। और वो मैं लिंक पहले भी एक दो वीडियो जो की हैं उनके अंदर भी दिया, इसके नीचे भी मैं लिंक आपको दे दूंगी। लेकिन जनाब, हम स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए शाम की चाय का एहतमाम अपने घर के टेरेस में किया हुआ था। तो मोदी साहब ने और पुतिन साहब ने मिलकर शाम की चाय पी है प्रेसिडेंट पुतिन के घर के टेरेस पर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का चक्कर लगवाया और गोल्फ कार्ट में बिठाकर उनको अपने साथ वो अपने घर फिराते रहे, सैर करवाते रहे। ये तमाम पिक्चर्स जो हैं वायरल हो रही हैं इस वक्त के कैसे प्रेसिडेंट पुतिन का घर पहली मर्तबा देखा जा सकता है। इसको बोलते हैं, उसका नाम है नोवो अगरवोयो, इसको बोला जाता है। और वैसे तो डैच कहते हैं, डैच कहते हैं रशियन में किसी भी ऐसी प्लेस के जहां पर वो रहते हैं। कोई भी ऐसी कम्युनिटी या ऐसी कोई प्लेस होगी जहां पर हाई फाई वो रह रहा होगा, उसको डच बोला जाता है रशियन में। लेकिन उनके घर को नोवो अगरवोयो का वो जगह का नाम है। तो वहां पर उनको वो एक दूसरे से बगलगीर होते हुए मोदी साहब और पुतिन साहब गले मिलते हुए हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं। कैसे हाथ में हाथ डाले वो फिर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके घर का उनके साथ टूर कर रहे थे। फिर पुतिन मोदी को अपने स्टेबल में भी लेकर गए। स्टेबल्स में, वहां पर जो स्टेबल हाउस होता है, घोड़े, जो बड़ा शौक है क्योंकि पुतिन को घोड़ों का, तो उन्होंने अपने घोड़े दिखाए मोदी साहब को जो भी। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक ग्रैंड विजिट तो है ही, एक ग्रैंड वेलकम तो है ही, वार्म वेलकम तो है ही, लेकिन ये एक यूनिक वेलकम है। ये भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर को रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरीके से रिसीव करना, अपने घर लेकर जाना, और उन्होंने होस्ट भी उनको अपने घर पर किया, तो इससे पता ये चलता है कि ये एक बहुत ही यूनिक टूर है। अभी और भी चीजें इसकी सामने आएंगी, हम आपको बताएंगे। मीटिंग जो है वो फिर उसके बाद जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो कम्युनिटी में, अपनी जो इंडियन कम्युनिटी है वहां पर, डायस्पोरा, वहां का भी बड़ा वाइब्रेंट डायस्पोरा है रशिया का, वहां पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उन्होंने वहां पे स्पीच भी की। तो जो ये कह रहा है कि जालिमो ये मोदी का जलवा है, तो एग्जैक्टली जालिमो ये मोदी का छक्का है, ये मोदी का सिक्सर से आगे कुछ हो सकता है तो ये वो है। ये थर्ड इनिंग में इटली के बाद जो ये ट्रिप है, इतना यूनिक ट्रिप जो है हमें इससे पहले देखने को नहीं मिला। इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, इस वक्त जो सियासत चल रही है हम उसकी भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सबसे ज्यादा ये है कि जनाब
जो पुतिन हैं वो ड्राइव कर रहे हैं गोल्फ कार्ट में, वो गोल्फ कार्ट खुद चला रहे हैं पुतिन। तस्वीरें इसकी जो आ रही हैं, जो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर दिखाऊंगी सारी, और मैं पोस्ट भी कर रही हूँ उस पे। जो उन्होंने अपनी रेजिडेंस है वो उनको हर जगह लेकर गए और वो दिखाते रहे। बड़ी खूबसूरत रेजिडेंस है। वीडियो जो है नरेंद्र मोदी और पुतिन की जो है वो राइडिंग गोल्फ कार्ट जो कि पुतिन चला रहे हैं वो हर जगह पर इस वक्त वायरल हो रही है। अच्छा, फिर इसी में जैसा मैंने कहा कि शाम की चाय तो उन्होंने दी ही दी उनको अपने टेरेस पर, लेकिन खाना भी उन्होंने जो है, अब मुझे लगता है कि वो जो शाम की चाय है ना, मैं आपको बता दे रही हूँ वो इंडियन चाय होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी साहब कैसी चाय पीते होंगे। ठीक है ना, उनको मोदी साहब को कैसी चाय पसंद है यकीनी तौर पर। रशियन जो वहां पे अथॉरिटीज है उनको इल्म होगा, तो जो चाय का एहतमाम किया होगा वो भी पूरी तरीके से इलायची विलायची डाल के, जैसे भी वहां पे चाय पी जाती है टिपिकल इंडियन चाय, वो पेश की गई होगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि हमने तो स्टार्ट में ये सब देख लिया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। किस किस के लिए, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज है कि रशिया और इंडिया ऐसे एक साथ खड़े हैं। बड़ी गहरी इनकी वो दोस्ती जो अब और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हुई इस टूर के बाद। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर इसमें प्रेसिडेंट पुतिन उनको वेलकम करते, उनको होटल में यहाँ जहाँ पर भी ठहराया जाता है वहां पर उनको स्टे करवाया जाता, फिर नेक्स्ट डे जो है वो उनकी मीटिंग्स चलती, सब कुछ होता, बहुत कुछ हो जाता, लेकिन ये ना होता, एक ये इंप्रेशन ना मिलता जो इस वक्त इंप्रेशन मिला है कि जब पुतिन मोदी साहब को अपने घर लेकर गए हैं तो वो ये जो है ना, ये कमाल का कर दिया उन्होंने, किसी को भी बताने के लिए वो सब उन्होंने बस इसमें सारा। और ऑब्वियसली ये पहले से मैनेज किया गया, यानी इसका ये सोचा गया होगा कि कैसे उनको वेलकम करना है और क्या उनको प्रेसिडेंट पुतिन के घर लेकर उन्होंने अपने घर लेकर जाना है या नहीं जाना है, ये सब पहले से तय था जो ये हुआ है। अब हम अगर ये कहें कि इसमें जहां हम बात कर रहे हैं चाइना की, अमेरिका की, वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान की भी तो हम बात कर रहे हैं ना, वो तो छोड़ ही दें, वो तो मैंने पहले भी, अब मेरी पिछली वीडियो देखी उसके अंदर वो जो एंगल्स हैं उसके ऊपर मैंने बात कर ली। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो ये सोच रहे होंगे कि जनाब मुझे तो आज तक कभी इन्होंने जो है वो, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि प्रेसिडेंट पुतिन मुझे इस तरह का वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो सोच भी नहीं सकता कि उसको वेस्ट का या रशिया का या किसी और ऐसे कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से वेलकम करेगा। और इसकी वजह साफ है, इसकी वजह यह है कि जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वो स्टेटस नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दुनिया में स्टेटस है। जो स्टेटस इंडिया का है वो स्टेटस पाकिस्तान का तो नहीं है ना। और फिर जो स्टेटस और दोस्ती और रिलेशनशिप और बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच है, वो पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, यानी वो तो ऑपोजिट काम है। अगर आप देखें, पास्ट देखें दोनों कंट्रीज, चारों कंट्रीज को अगर आप देखें और पास्ट देखें पाकिस्तान और रशिया का, तो वो तो दुश्मनी थी ना बाकायदा। अब जाके रिलेशंस ठीक हुए, तो कहां से, इस तरह तो सोचा भी नहीं जा सकता ना, यानी। और फिर वैसे भी देखें वहां पे जो सियासत चल रही है, जो सब कुछ हो रहा है, तो वो तो जब शहबाज शरीफ लिखते हैं ट्विटर पर मुबारकबाद देते हैं तो उनको उल्टी पड़ जाती है वोली ट्वीट। वो नीचे लोग आके लिखना शुरू कर देते हैं कि ये क्या लेजिटिमेट स्टेटस ही नहीं है तो क्या कर रहे हैं। आपको पता है जो चल रहा है वहां पे पॉलिटिकल उसमें, तो फिर इस तरीके से कैसे वो कर सकते हैं। वो तो बस अब बैठ के देख रहे होंगे। जाहिर है कि देखा ही जा सकता है ना बैठ के, अब आराम से बैठ के देखिए अब आप कि क्या हो रहा है। और इसके अंदर अब जो बातें होंगी वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अभी तक जो बात हुई है वो तो मैं आपको सब कुछ बताएंगे, हम उसके पर बात भी करेंगे कि क्या क्या एग्रीमेंट्स और कौन सी जो है दोनों लीडर्स के बीच जो मुलाकात हुई उसके अंदर क्या क्या बात हुई। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने डायस्पोरा के साथ बातचीत की। अच्छा, जब ये बातचीत हुई है तो उसमें उन्होंने अपने डायस्पोरा को ये कहा कि जब मैं 2015 में यहाँ पर आया था तो मैंने आपको ये कहा था कि ये सदी जो है, ये सेंचुरी, ये इंडिया की सेंचुरी है, ये भारत की सेंचुरी है। और अब मतलब वो याद दिला रहे थे अपने लोगों को, वहां के इंडियंस को, कि जब मैं 2015 में आया तो मैंने कहा था जनाब ये उसकी भारत की सेंचुरी है। कहते हैं कि अब दुनिया कह रही है कि ये भारत की सेंचुरी है, 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी, ये दुनिया कह रही है। तो उनका कहने का मकसद ये था कि देख लें जो मैंने कहा था वो मैंने करके दिखाया।